पुराने ज़माने में न तो छापे खाने थे, न पत्र पत्रिकाएँ, पुस्तकें, मुद्रण कला का विकास नहीं हुआ था। फिर भी उस युग की कृतियाँ आज भी हमारे पास सुरक्षित हैं, क्योंकि वे कृतियाँ गीतात्मक थीं, गेय थीं और काव्य शैली में लिखी गई थीं। एक कंठ से दूसरे कंठ की यात्राएं करते हुए शताब्दियां बीत जाने के बावजूद भी वे आज हमारे पास सुरक्षित हैं। अपने अतीत की एक क्षमता आज इस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष में हमें इसलिए याद आती है क्योंकि हमारे निरक्षर प्रौढ़ वर्णमाला रटने से कतराते हैं। तो सोचा गया कि यदि कोई ऐसा छंद, ऐसी कविता, ऐसी कोई गीतात्मक कृति बनाई जाए जिसमें वर्णमाला के सारे अक्षर, अक्षर यानी सारे स्वर, सारे व्यंजन आ जाएं, सारी मात्राएं आ जाएं और वो छंद, गीत या वो छोटी सी काव्यात्मक कृति इन प्रौढ़ निरक्षरों को याद करा दी जाए, तो एक तरह से समझिए कि पूरी वर्णमाला या पूरी प्राइमर उनके अंदर उतर गई। यही सोच के एक सवैया लिखा और उस सवैये का भाव भी यही है कि घर में 6 लोग निरक्षर थे। क्या नाम थे उन 6 लोगों के? ऊदल, ओमी, इंदल, चौबे, धनभूषण और वंशी की बुआ। अब ये 6 लोग निरक्षर थे, तो कैसे पढ़ें, पत्र कैसे लिखें? और अंत में उन्होंने ये उपाय किया कि जादू की तरह ये छंद रट लिया और इस तरह से उनको अक्षर ज्ञान हो गया। भाई इसके बाद फिर कवि ने अपनी खोपड़ी घुमाई, अक्षरों का ताना बाना बुना और ऐसा कवित्व बनाने की कोशिश की जिससे कि सारी मात्राएं, सारे अक्षर, सारे स्वर, व्यंजन उसमें समा जाए, और वो इसमें सफल हो गया। और ऐसा कवित्व बना लिया उसने जिसमें सारी चीजें थीं। इससे तो पढ़ना लिखना बहुत आसान हो जाएगा। घर के 6 लोग निरक्षर थे, ऐसे ही पड़े रहते ठलुआ। ऊदल, ओमी, इंदल, चौबे, धनभूषण और वंशी की बुआ। फिर कैसे पढ़े, पत्र कैसे लिखें, तब अंत में एक उपाय किया। जादू की तरह यह कविता आई, रट ली झट अक्षर ज्ञान हुआ। क्यों, है कि नहीं जादू? सचमुच ये सवैया तो जादू का है। एक साथ सारे अक्षर, सारी मात्राएं, इससे तो पढ़ना लिखना बहुत आसान हो जाएगा। देख लो, लेकिन पहली शर्त है इसका याद होना। घर के 6 लोग निरक्षर थे, घर के 6 लोग निरक्षर थे, ऐसे ही पड़े रहते ठलुआ, ऐसे ही पड़े रहते ठलुआ। ऊदल, ओमी, इंदल, चौबे, ऊदल, ओमी, इंदल, चौबे, धनभूषण और वंशी की बुआ, धनभूषण और वंशी की बुआ। फिर कैसे पढ़े, पत्र कैसे लिखे, तब अंत में एक उपाय किया। जादू की तरह यह कविता आई, रट ली झट अक्षर ज्ञान हुआ। सवैया छंद ही क्यों चुना, उसके पीछे एक अवधारणा थी। अवधारणा ये कि छंद ऐसा होना चाहिए जिसको हम धीमी गति से भी गा सकें और तेज़ गति से भी गा सकें। अन्य जो छोटी मात्राओं के छंद हैं उनको धीमी गति से गाया जाना संभव नहीं है, जैसे दोहा है या अन्य छंद हैं। मसलन मंगल भवन मंगलहारी, इसको धीमी गति से गाने का प्रयास करेंगे तो ये जो मीण मुर्कियाँ बीच में आई, ये धीमी गति में गायब हो जाएंगी। इसलिए सवैया छंद चुना, चूँकि इसमें ये खूबी है कि इसको तेज़ से तेज़ गति में गाएं तब भी इसकी गेयता बनी रहती है, और यदि धीमी से धीमी गति में गाएं तब भी इसकी गेयता बनी रहती है। देखिए, घर के 6 लोग निरक्षर थे, ऐसे ही पड़े रहते ठलुआ।
पत्र कैसे लिखें, तब अंत में एक उपाय किया, जादू की तरह यह कविता रटली झट अक्षर ज्ञान हुआ। सवैया याद हो गया सबको? हाँ याद हो गया। भाभी को नहीं याद हुआ। इन्हें भी याद हो जाएगा जब इसकी खूबी बताऊंगी और इसका जादू समझाऊंगी। रमिया सुनो। हाँ, तो इस सवैये में हमारे सारे अक्षर आते हैं और सारी मात्राएं। अक्षर मतलब सारे स्वर और सारे व्यंजन। अगर ये बात याद हो गई तो समझो सारी प्रवेशिका ही तुम्हारे अंदर चली गई। अब हम मान के चलें कि ये सवैया याद हो गया 5 बार, 10 बार, 20 बार दोहराने के बाद, और जब याद हो गया तो वह निरक्षर प्रौढ़ उसको किसी भी गति में गा सकता है, धीमी में भी और तेज में भी। धीमी गति से गाएगा, धीरे धीरे, और कोई भी अक्षर वो ढूंढ लेगा गाते हुए। तू आ जाए यहाँ दमयंती। अब ठा नहीं सीखा है हमने, तो तुझे ठ ढूंढना है। इसको गाओ सवैये को और धीरे धीरे हर चौकटे पे उंगली रखती जाओ। घर के चलो। इतनी तेजी से नहीं, धीमी गति से चलो। घर के 6 लोग निरक्षर थे, ऐसे ही पढ़े रहते थे। हर ध्वनि का एक चित्र होता है और वह चित्र है अक्षर। वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर एक न एक ध्वनि को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो खेल खेल में इस सवैये के माध्यम से हमने ध्वनियों के लिए वर्ण या अक्षर की पहचान करी। अब एक अगली बात जो इस सवैये से हम शुरू कर सकते हैं और आप सब लोग मिलके कर सकते हैं कि इस सवैये में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे आप अलग अलग पाठ बना सकते हैं। जैसे घर, घर एक पाठ बन सकता है और उस पाठ के जरिए हम घ और र दो ध्वनियाँ और इससे मिलने वाले, इससे बनने वाले शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह निरक्षर एक पाठ बन सकता है। अगला पाठ बन सकता है कैसे पढ़ें, इससे अगला पाठ बन सकता है कैसे लिखें। हम एक पाठ बना सकते हैं जादू, जादू श्रम का, मेहनत का, या जादू कुछ भी नहीं होता, जो कुछ है वो सब कुछ हमारी मेहनत के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त होता है। एक पाठ हम बना सकते हैं अक्षर ज्ञान, यानी इस सवैये के माध्यम से पूरी प्राइमर का काम लिया जा सकता है यदि हम कटिबद्ध हो जाएं और इस सवैये का भरपूर इस्तेमाल करें तो।